दोस्तों, महर्षि व्यास ने जब महाभारत के लेखन का संकल्प लिया, तो यह कार्य उनके लिए अत्यंत कठिन और विशाल था। महाभारत केवल एक काव्य नहीं था, बल्कि यह एक संपूर्ण युग की गाथा थी, जिसमें धर्म, अधर्म, मित्रता, शत्रुता, राजनीति और जीवन के हर पहलू का चित्रण था। इस कार्य को अकेले व्यास के लिए पूरा करना असंभव था, क्योंकि यह एक ऐसा महाकाव्य था जिसमें सैकड़ों कहानियां, पात्र, युद्ध और उपकथाएं समाहित थीं। व्यास ने भगवान ब्रह्मा से सहायता की प्रार्थना की और उनके मार्गदर्शन में भगवान ब्रह्मा ने उन्हें भगवान गणेश की ओर मार्गदर्शन किया। ब्रह्मा ने कहा, गणेश की कृपा से ही यह कार्य पूरा होगा। वे न केवल बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं, बल्कि उनका धैर्य और संकल्प इस कार्य को पूरा करने में तुम्हारी मदद करेगा। व्यास ने इस सुझाव को स्वीकार किया और भगवान गणेश के पास पहुंचे। गणेश भगवान के पास जाते ही उन्होंने कहा, प्रभु गणेश, महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिखने का कार्य मुझे सौंपा गया है, लेकिन यह मेरे अकेले के वश की बात नहीं है। मैं आपके आशीर्वाद और सहायता से इसे पूरा करना चाहता हूं। गणेश भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति और ज्ञान ने स्वर्ग तक को प्रभावित किया है। व्यास, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। व्यास ने तुरंत कहा, प्रभु, कृपया बताइए, आपकी क्या शर्त है? गणेश ने कहा, मैं बिना रुके लिखूंगा, लेकिन तुम बिना किसी रुकावट के कथा सुनाओगे। यदि तुम कहीं भी रुक गए, तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास ने इस शर्त को स्वीकार करते हुए कहा, यह उचित है प्रभु, लेकिन मेरी भी एक विनती है। यह कथा केवल वर्तमान के लिए नहीं है, यह आने वाले युगों के लिए भी है। इसकी गहराई और अर्थ कभी भी खोने नहीं चाहिए। इसलिए मैं कुछ श्लोक जटिल बनाऊं, ताकि उन्हें समझने में समय लगे। आप केवल तभी लिखें जब आप उनका सही अर्थ समझ लें। गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत चतुर हो व्यास, मुझे यह शर्त भी स्वीकार है। अब कथा आरंभ करो, मैं तैयार हूं। इस प्रकार महाभारत का लेखन शुरू हुआ। भगवान गणेश ने व्यास के शब्दों को बिना रुके लिखा और व्यास ने बिना रुकावट कथा सुनाई। यह लेखन एक साथ अत्यंत ध्यान और शक्ति की मांग करता था, लेकिन दोनों की सहयोग और विश्वास ने इस विशाल कार्य को संभव बनाया। जब व्यास ने नारायण और सरस्वती की पूजा करके कथा की शुरुआत की, तो यह सिर्फ एक ऐतिहासिक काव्य नहीं, बल्कि एक गहरी और अनंत ज्ञान की यात्रा बन गई। महाभारत के श्लोकों में छुपे धर्म, नीति और जीवन के अद्भुत पहलू आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। यह कहानी न केवल महाभारत के लेखन की है, बल्कि यह उस समय के ऋषियों और देवताओं के बीच संवाद और सहयोग की भी गाथा है, जिसने इतिहास को एक अमूल्य धरोहर दी।